ITI डीके सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रैक्टिकल में आपको सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का टर्मिनल टेस्ट करना सिखाएंगे। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के टर्मिनल टेस्ट क्यों किए जाते हैं? अगर दो सिंगल फेज ट्रांसफार्मरों का समांतर संयोजन करना हो तब उसके टर्मिनल टेस्ट किए जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हो या 3 फेज हो, दोनों के टर्मिनल टेस्ट करके ही उनको दो समान रेटिंग के ट्रांसफार्मर को लोड बढ़ाने के लिए, उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? पैरेलल संयोजन किया जाता है। इसलिए अपने को इसके टर्मिनल टेस्ट करने की आवश्यकता पड़ती है। यह सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। अब इसका टर्मिनल टेस्ट कैसे करना है? टर्मिनल टेस्ट में आपको एक तो इसकी प्राइमरी वाइंडिंग और एक इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग, पहले तो आपको पता लगाना है कि प्राइमरी वाइंडिंग कौन सी और सेकेंडरी कौन सी। प्राइमरी वाइंडिंग वो वाइंडिंग होगी जिस वाइंडिंग को अपन इनपुट सप्लाई से जोड़ते हैं। सेकेंडरी वाइंडिंग वो वाइंडिंग होती है जिसको अपन लोड से जोड़ते हैं। आगे बात समझ में? लेकिन प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी का भी कैसे पता लगाएंगे अपन? ट्रांसफार्मर को स्टेप अप स्टेप डाउन करना आपका काम है कि अगर अपन निम्न वोल्टेज साइड में निम्न वोल्टेज देंगे तो वो उच्च वोल्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा और उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज, वो ट्रांसफार्मर का काम है। कम वोल्टेज को ज्यादा करना और ज्यादा वोल्टेज को कम करना। तो जिस साइड में वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो उच्च वोल्टेज साइड होगी। आ गई बात समझ? इसमें दो तो हैं प्राइमरी के, दो हैं सेकेंडरी। अपन बनाएंगे इसको स्टेप डाउन। डाउन का मतलब उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में। तो जिस वाइंडिंग का प्रतिरोध ज्यादा होगा वह उच्च वाइंडिंग होगी, जिसको बोलेंगे अपन प्राइमरी वाइंडिंग, और जिसका प्रतिरोध निम्न होगा, कम होगा, वो हो जाएगी सेकेंडरी। तो इसका प्रतिरोध किससे मापेंगे अपन? मल्टीमीटर से। मल्टीमीटर लेके आओ और इसका प्रतिरोध मापते हैं। ये है मल्टीमीटर। मल्टीमीटर की इस नोब को कहां सेट करना आपको? रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस पे सेट करके पकड़ो इसको। बारी बारी से दोनों साइड की वाइंडिंग के प्रतिरोध का मापन करें। इसमें प्रतिरोध कितना आ रहा है? दिखाओ, उधर दिखाओ। मल्टीमीटर को ले गया दूसरा। अब मल्टीमीटर को प्रतिरोध पे सेट कर लिया। पहले एक वाइंडिंग का प्रतिरोध मापेंगे। कितना प्रतिरोध आ रहा है? ऊपर की ओर करो। 22.8 ओम प्रतिरोध आ रहा है। और दूसरी वाइंडिंग का इसका आ रहा है 6.2 ओम। तो 6 आ रहा है, वो तो हो गई सेकेंडरी, और एक में कितना आ रहा था? 22 वाली हो गई प्राइमरी वाइंडिंग। अब स्टेप डाउन कर रहे हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी का पता लगा लिया। अब देखो ये रेड वायर है, इस साइड में प्राइमरी का रेड और ये सेकेंडरी का रेड। तो अपन वाइंडिंग करते हैं तो हमेशा एक तो आता है इनर वायर, एक आउटर। जहां से वाइंडिंग स्टार्ट करते हैं वो तो इन हो गया यार, जो कंप्लीट होती है वहां आउट। तो इसकी ये भी टेस्टिंग करनी है कि ये मान लिया प्राइमरी का इनर है, तो सेकेंडरी का इनर कौन सा है इसमें पता लगाना होगा। पता क्यों? कि इसका अपने दो सिंगल फेज ट्रांसफार्मरों का समांतर संयोजन करना है। ठीक है। वो पता कैसे लगाना आपको? एक तो प्राइमरी की टर्मिनल लेना है और एक सेकेंडरी का, दोनों को आपस में क्या कर देना है? शॉर्ट कर देना। हो गया शॉर्ट। अब दो बच गए। इन दो के बीच में लगाना आपको वोल्टेज के मान पर सेट करके, वोल्टमीटर लगाओ या मल्टीमीटर। तो ये मल्टीमीटर पकड़ो, इन दोनों के बीच में लगा देंगे अपने वोल्टमीटर। अब जो इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है, प्राइमरी में देंगे अपन सिंगल फेज सप्लाई 230-240 वोल्टेज। अगर ये मल्टीमीटर में 230-240 वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज आता है तो क्या होगा? इसके सिरे जो ये अपन ने कमांड किए हैं, कॉमन किए हैं,
ये होंगे विपरीत। अगर 240 वोल्टेज सप्लाई दे रहे हैं, इसमें दिखा रहा है 240 से कम, तो ये मान लेना कि ये इसका इन है, तो इसका भी ये क्या है, इन होगा। ये फर्स्ट है तो इसका भी ये फर्स्ट है, इसका सेकंड है तो ये सेकंड है। टेस्टिंग करें। अब सिंगल फेज सप्लाई लेके आओ अपने पास। सिंगल फेज सप्लाई इस बोर्ड में है, 2 वायर के टुकड़े लेके आओ। वो लीड थी ना यहाँ कनेक्शन वाली, वो लीड दो। अब इसमें सिंगल फेज सप्लाई कितनी आ रही है, 244 वोल्टेज, ठीक है। अब ट्रांसफार्मर में लगाएंगे अपन। अगर 244 से ज्यादा बढ़ती है तो क्या होगा, विपरीत, और 244 से कम होगी तो कम। अब ये सिंगल फेज सप्लाई लगाते हैं अपन यहां से, और सिंगल फेज सप्लाई देनी का आपको प्राइमरी साइड में, ठीक है। प्राइमरी साइड ये 22 ओम जो प्रतिरोध आ रहा था, ये है। एक मैं यहां लगाऊंगा और एक यहां। कितना वोल्टेज है, 382। थोड़ा ऊपर कर इसको, 382 वोल्टेज आ गया। दे रहे हैं 245 244, और कितना आ गया, 382, ज्यादा हो गया। तो ज्यादा होने का मतलब क्या हो गया कि ये जो वाइंडिंग है ये विपरीत है। अगर आपको इसका समांतर संयोजन करना हो 2 ट्रांसफार्मर का, तो ये अपन फर्स्ट मानेंगे, तो इसके साथ सेकेंडरी का फर्स्ट कौन सा होगा, ये हो। अब करके देखें इसको। अब इसके साथ कॉमन क्या करेंगे, उस वायर को करेंगे। और इसमें लगा देंगे वोल्टमीटर। सप्लाई प्राइमरी में देनी है। कितना वोल्टेज आ गया उसमें, एक जगह रखिए, 97 दे रहे हैं, 245 आ गया, कितना 97। तो इसके साथ अपने इसका विपरीत हो गया। ये रेड कलर वाला सेकेंडरी का सेकंड है, ये रेड कलर वाला प्राइमरी का फर्स्ट है। आ गई बात समझ में। अब आप आराम से इसके टर्मिनल की टेस्टिंग करके, जो दूसरा कोई ट्रांसफार्मर आपको जोड़ना हो, अब मान लो कि 1 kV का है, लोड आपके पास 2 kVA का है, तो 2 ट्रांसफार्मर लगाने पड़ेंगे। भाई आपके पास ट्रांसफार्मर 1 kV के हैं, लोड आपके पास 2 गए, 2 ट्रांसफार्मर लगाओ पैरेलल में। और पैरेलल में लगाना कैसे है, उसकी रेटिंग समान होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी समान होनी चाहिए, और उसके टर्मिनल समान होने चाहिए, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी तो लगभग समान रहती है 50 हर्ट्ज, ठीक है। रेटिंग आपको पता लग गया कि 1 kV है ही। अब इसका टर्मिनल आपको इस प्रकार पहचानना, ठीक है। उसका फर्स्ट के साथ उसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट जोड़ दो, और उसके सेकंड के साथ इसका सेकंड जोड़, ठीक है, और लोड आउटपुट में दे देना है। इस प्रकार सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के टर्मिनल टेस्ट किए जाते हैं। अब आपको प्राइमरी का और सेकेंडरी का भी पता लग गया, और इसका फर्स्ट और सेकंड का भी पता लग गया। आ गया समझ में। इसके बाद में अपना सेकंड प्रैक्टिकल होगा ट्रांसफार्म सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट करना, ठीक है। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।